Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज मैं आपको वर्टेक्स निकालने के तरीके बताऊंगी ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स क्या, कुछ एक फॉर्मूला बताऊंगी या फिर आप उसको ट्रिक समझ लो। आप आसानी से ट्रायंगल का और स्क्वायर का वर्टेक्स निकाल सकते हैं। मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगी आज। एक तो क्या, जब आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो तो हम ट्रायंगल के वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर किसी ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दे रखे हों तो थर्ड वर्टेक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और तीसरा है, हमारे पास कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के 2 वर्टेक्स दे रखे हों तो 2 वर्टेक्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। और ट्रायंगल का हम देखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारे पास ट्रिक होती है। क्या आएगा, सबसे पहले देखो, जब आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो, क्या हो आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो, मान लिया ये है ए बी सी और ये है आपके पास मिड पॉइंट पी क्यू और और ये आपके पास मिड पॉइंट गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि हमारे वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है हमारे पास, हमें ए का निकालना है। क्या निकालना है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को तो ऐड कर दो और सामने जो अपोजिट साइड में होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसके हम निकाल रहे हैं तो जो एडजेसेंट होते हैं ना उनको तो ऐड कर दो और जो अपोजिट होता है उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है। यानी कि अगर मैं ए निकालूंगी तो क्या आएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ तो एक्स से ही रिलेट करना उसको। तो क्या आएगा मेरे पास, क्यू प्लस आर माइनस का पी। एक्स कोऑर्डिनेट क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट आर का और पी का। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो एडजेसेंट साइड है ना उनको तो कर दो ऐड। ये देखो आर और पी और माइनस का क्यू, ओपोजिट को कर दो सब्ट्रैक्ट। सी के अगर मैं निकालूंगी तो इन दोनों को करूंगी ऐड और माइनस में आर। आया समझ में। एग्जाम्पल देखो, मान लिया मेरे पास है 2 1 और ये है -1 -3 और ये है मेरे पास 4 5। ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगी, सॉरी ये थी ना, मिड पॉइंट नहीं दे रखे थे, ये दे रखा है। मान लिया ये जो आर है ना ये, ठीक है, ये है ए पी, ये दे रखा है आपको 2 और 1 और ये था -1 और ये है -3 और ये है आपके पास 4 और 5। माइनस नहीं है, ये 4 है। ठीक है। ये है आपके पास एग्जाम्पल। आप बताइए कि ए बी सी जो है वर्टेक्स वो कैसे निकलेंगे। देखो हमें निकालना है ए के निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो इसके और ये जो एडजेसेंट साइड है ना इनमें जो मिड पॉइंट है उसके। तो क्या करेंगे, 4 और -1, यानी कि ये प्लस का है तो ये माइनस है तो ये आ जाएगा आपका। ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, क्या आएगा 4, इसको ऐड करेंगे -1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो सामने होता है ना, जो ऑपोजिट में होता है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और ये दूसरा दूसरा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, 5 और ये ऐड करेंगे यानी कि माइनस का 3 और ये करेंगे माइनस तो ये आएगा आपका -1। यानी कि ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 4 -3 1 और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस का 4 यानी कि 1। तो ये जो ए का कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा आपके पास 1 1। हुआ क्लियर। उसके बाद क्या है, हम निकाल रहे हैं, मान लिया बी ये बी निकाल रहे हैं तो ये क्या आएगा, ये जो एडजेसेंट साइड है इनके कोऑर्डिनेट्स को तो कर दो ऐड, 4 + 2 और इसको सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, 5 + का 1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, कितना आएगा 7 और ये कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है। उसके बाद ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा, एडजेसेंट साइड के देखो 2 और ये -1 और इसको माइनस कर दो यानी कि -4 और दूसरा क्या आएगा 1 माइनस का 3 और इसको माइनस कर दो यानी कि 2 माइनस का 5 और 1 माइनस का 8, ये आएगा -3 माइनस का 7। ठीक है। आया समझ में, यानी कि -3 का -7। तो देखो कितना इजी होता है ना। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको लेंथी पड़ जाएगा। कई बार क्या होता है, मान लिया एक छोटी सी बात है, मैं पहले आपको करवा रही थी, सेंट्रोइड ही आ जाए कि सेंट्रोइड बताओ क्या आएगा और आपको मिड पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा ना। इसलिए क्या है, मिड पॉइंट देखते ही आप वर्टेक्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिक्स की हेल्प से। और फिर क्या करोगे आप उनको, आपका क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3 और ये होता है y कोऑर्डिनेट का y1 + y2 + y3/3। ठीक है।
उसके बाद देखो कि आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके दो वर्टेक्स अगर गिवन है तो थर्ड वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। पहली बात क्या है कि इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जैसे आपके मिड पॉइंट होते हैं ना, वैसे ही आप क्या करो x1 प्लस x2 और डिवाइड में कर आएगा आपका 2। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा रिलेट करके बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद प्लस माइनस और इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी कि 3√3 और यहाँ आ जाएगा y1 माइनस का y2। ठीक है, ये ऐसे निकलता है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 और ये आएगा माइनस प्लस √3 x1 माइनस का x2 और डिवाइड में आएगा आपके पास 2। ये तो निकलता है x कोऑर्डिनेट और ये निकलता है y कोऑर्डिनेट। जब आपके पास किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स गिवन हो तो थर्ड वर्टेक्स इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई याद करने की इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरा मत करो, ये करो कि x1 प्लस x2 और डिवाइड में कर दो 2 और फिर क्या है प्लस माइनस √3। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 साइड्स होती हैं तो √3 और यहाँ तो था प्लस और यहाँ कर दो y1 माइनस y2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं y1 प्लस y2 डिवाइड में कर दो, ये वहाँ प्लस माइनस था यहाँ माइनस प्लस कर दो और √3 और x माइनस का x1 माइनस का x2। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको एक। जैसे आपके पास है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल रखी है और ये है आपके पास 2 माइनस 2 और दूसरा है आपके पास मान लो -2 और 2 और आपसे कह रहा है कि थर्ड वर्टेक्स बताओ आपका कितना होगा। ठीक है, एक तो तरीका है आपके पास कि आप ये निकाल रहे हो, इसको एक्स वाई मान लो और क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से साइड निकालोगे, यहाँ से साइड निकालोगे, साइड सबकी सेम होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वहां से भी आप वर्टेक्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला याद कर रहे हो तो एक सेकंड में निकाल दोगे। क्या आएगा आपके पास x1 प्लस x2 यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 0 और फिर यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस √3। क्या आएगा आपका प्लस माइनस √3 कर दिया। आगे क्या है y1 माइनस का y2, यहाँ तो हमने ऐड किया, यहाँ हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि y1 कितना है आपका -2 और माइनस में ये कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना था आपका 2। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड, ये आ जाएगा 0। फिर क्या आएगा माइनस प्लस √3 और यहाँ कितना आ जाएगा x1 माइनस का x2, ये 2 है और ये माइनस का -2 यानी कि प्लस का, ये आ जाएगा 4, ये आएगा 2। यहाँ से निकालेंगे प्लस माइनस √3 और ये कितना आएगा आपका -4 और डिवाइड में 2 और ये दूसरा कितना है माइनस प्लस √3 और ये आ जाएगा, आप कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 2। यानी कि देखो यहाँ क्या है माइनस तो ये बाहर आएगा, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस 2√3। एक तो आ गया आपका ये, दूसरा क्या है माइनस प्लस और √3 2√3। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 वैल्यूज आ गई आपकी, नहीं, वैल्यू आपकी 2 ही हैं। ऊपर वाला जब यूज कर रहे हो तो यहाँ भी ऊपर वाला ही यूज करोगे, यहाँ नीचे वाला यूज कर रहे हो तो यहाँ भी आप क्या करोगे नीचे वाला ही यूज करोगे। यानी कि क्या आ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट -2√3 -2√3। ठीक है, या फिर 2√3 और 2√3। क्यों है ये दो आंसर, ये भी आपका ठीक है और ये आंसर भी आपका ठीक है। क्यों है देखो, मान लिया आपके पास है ये, ठीक है, यहाँ क्या होती है आपके पास कोई भी, मान लिया एक पॉइंट मान लेती हूँ मैं आपका, ये एक मान लेती हूँ, ये मान लेती हूँ कि ये है आपका कोई पॉइंट। ठीक है, या तीसरा पॉइंट मिलेगा वो या तो ऊपर मिलेगा या फिर नीचे मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। यानी कि या तो हो सकता है कि ऊपर बने या फिर नीचे हो सकते हैं, कहीं भी लगा लो, 2 पॉइंट हैं ये आपके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, थर्ड वर्टेक्स जो है हो सकता है वो ऊपर हो सकता है वो नीचे भी हो, 2 साइड्स हो सकती है। ये तो है नहीं कि वो आपका थोड़ा बहुत यहाँ साइड में मिल जाएगा, वो तो लाइन बन जाएगी फिर। ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही आंसर ठीक है और कौन सा भी आंसर आपका ऑप्शन में गिवन हो सकता है। आया समझ में। ठीक है, ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं स्क्वायर का, कि अगर आपके पास स्क्वायर गिवन है तो आप कैसे करोगे, 2 वर्टेक्स गिवन है तो 2 को कैसे फाइंड आउट करोगे और उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है आपका फॉर्मूला, वही x1 प्लस x2, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी होता है, डिवाइड में हम कर रहे थे 2, यहाँ करेंगे प्लस माइनस y1 माइनस का y2, यहाँ √3 नहीं लिखेंगे हम। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 माइनस प्लस और
ये आ जाएगा आपका x1 माइनस का x2 और डिवाइड में है आपका 2। देखो बिल्कुल इजी है, यहां से निकल के आएंगे दो आपके, एक यहां से निकलेगा x कोऑर्डिनेट और एक यहां से निकलेगा आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो कैसे आएंगे, एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। मान लिया ये है आपके पास कोई स्क्वायर दे रखा है, आपको स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड्स जो है ना वो गिवन होती हैं, साइड्स नहीं सॉरी वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होते हैं ना अपोजिट वो हमेशा गिवन होते हैं। मान लिया ये है आपका 1 5 और ये है आपका 8 12। ठीक है, और कह रहा है कि ये दोनों वर्टेक्स बताओ कितने होंगे आपके पास। तो कितना आसान तरीका है, क्या करना है हमें, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है ये y2 है, तो x1 प्लस x2 ये हो गया मेरा 9। यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस, ठीक है अब कर दो माइनस, 5 माइनस का 12 करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस का 7, ये आ गया 7 और डिवाइड में कर दिया 2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये तो था हमारा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, y1 प्लस का y2, y कोऑर्डिनेट कह रहा है तो पहले y1 वालों को ही ऐड कर दो, 5 और 12 कितना आएगा आपके पास 17, फिर क्या आएगा माइनस प्लस। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x उनको कर दो माइनस, 1 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 7 और डिवाइड में है आपका 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो अगर मैं माइनस को बाहर लेके आऊंगी तो ये आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस यानी कि 7/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस को बाहर लेके आऊंगी तो 7 और ये आ जाएगा आपका 2। 9 में से अगर 7 को लेस कर रही हूँ तो कितना आएगा 2, और 2/2 कितना आ जाएगा आपका 1 बनाया, ऊपर वाला यूज कर रही हूँ मैं साइन, फिर यहाँ भी ऊपर वाला यूज किया मैंने, 17 और प्लस का 7 कितना आएगा आपका 24। ठीक है, और डिवाइड में है आपका 2 यानी कि 12। तो एक तो हो गया आपका ये कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ से निकल के आएगा, नीचे वाले साइन से आएगा। ठीक है, नीचे वाले साइन से आएगा, 9 प्लस 7 किया तो कितना आया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 8, और 17 नीचे वाला कर रही हूँ ना, 17 माइनस 7 10 और 10 डिवाइड 2 करेंगे 5, ये आएंगे आपके दोनों। देखो कितना इजी था, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, क्या है x1 प्लस का x2 प्लस माइनस, और ये हो जाएंगे आपके सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में आ जाएगा ये। y के नहीं करेंगे तो पहले y वालों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, और दूसरे जो x1 है माइनस x2 इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में कर देंगे 2। ये तो स्क्वायर वाले जो होते हैं ये और भी आसान होते हैं, उसमें क्या होता है सिर्फ आपको √3 लगाना होता है। एक आपको ये समझने की जरूरत है कि ऊपर वाले साइन का एक साथ यूज करते हैं एक कोऑर्डिनेट निकलता है, नीचे वाले साइन का यूज करते हैं एक कोऑर्डिनेट निकलता है। ट्रायंगल में क्या होता है, कोऑर्डिनेट तो उसमें भी ऊपर वाले से भी निकलेगा और नीचे वाले से भी निकलेगा, लेकिन क्या है आंसर दोनों में से एक होगा। ठीक है, ये आंसर आपके दोनों होंगे क्योंकि हमें दो वर्टेक्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।